भगवान से बिंदु जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। नित हरि पूजा नित हरि मंदिर, सेवत नंद कुमार रे। नित हरि पूजा नित हरि मंदिर, सेवत नंद कुमार रे। अवधराज ब्रजराज तुम्हारा, बनु सदा में दास रे। अवधराज ब्रजराज तुम्हारा, बनु सदा में दास रे। जहाँ जहाँ मैं जन्मूं जग में, रहूं चरण के पास रे। जहाँ जहाँ मैं जन्मूं जग में, रहूं चरण के पास रे। चरण कमल के पास रे। चरण कमल के पास रे। अब हम रोज प्रार्थना करते, देखो आश्रय पद में जब गाते हैं दृढ़ इन चरण चरणन केरो भरोसो, उससे पहले हम गाते हैं वो क्या, गोवर्धन की रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रही। नित प्रति मदन गोपाल लाल के, रोज नित प्रति। कल जब हम संत सम्मेलन में संतों को श्रवण कर रहे थे, तो कटिया स्थान के पूज्य मुखिया जी वो भक्तमाली हैं और बहुत पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज, उन्होंने कितना सुंदर सुनाया, बड़ा आनंद आया। उनके स्वर भी कितने सुंदर, ऐसी प्रीत कहूं नहीं देखी। उन्होंने ऐसा पद सुनाया किनकी, श्री विठलनाथ गोसाई जी की और ठाकुर जी की, कैसी प्रीति। फिर इंद्रेश भैया ने भी सुनाया बाद में, उन्होंने गोवर्धनवासी सांवरे चतुर्बुद्धदास जी का जो पद है, तो जब उन्होंने सुनाया तो ये वार्ता कितनी सुंदर थी कि श्रीनाथ जी को और की सेवा करते हुए जब विठलनाथ गोसाई जी और बीरबल शिष्य थे विठलनाथ गोसाई जी के, उनके द्वारा दिया गया घोड़ा था। उस घोड़े पे बैठ के जब विठलनाथ गोसाई जी जाने लगे गोकुल, और श्रीनाथ जी से कहने लगे, श्री जी बाबा जय जय, मैं गोकुल जा रहा हूं नवनीत प्रिय लाल जी की सेवा के लिए, तो जल्दी आऊंगा। तो जैसे ये बात कही है, तो ठाकुर जी घोड़े पे बैठे हैं, इधर विठलनाथ गोसाई जी, इधर ठाकुर जी। आइए आइए, स्वागत। एक चेयर देना बेटा उधर। ठाकुर जी से कह के, श्रीनाथ जी से कह के कहने लगे, लाल जी मैं जा रहा हूं और नवनीत प्रिय लाल जी की सेवा के लिए गोकुल जा रहा हूं, जल्दी आऊंगा। तो
जैसे कह के गए, घोड़े पे बैठे और घोड़े पे बैठ के जैसे जाने लगे, जैसे एड़ लगाई, घोड़ा आगे चला, वैसे ही ठाकुर जी दौड़ के आए श्रीनाथ जी, और झरोखों को के जो झरोखे होते हैं और उनमें जो ग्रिल्स होते हैं ना, ये सब, इनको झरोखों के को ऐसे अपनी उंगलियों से पकड़ के आवाज लगाई, जैसे वो वाणी अमृत में, अमृत रस से सरोबार वाणी सुन के इतना प्रेम उत्पन्न हुआ विठलनाथ गोसाई जी के हृदय में। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, ठाकुर जी ने कहा, काका जी जल्दी आइयो, जल्दी आना। काका जी कह के जल्दी आना। जैसे ही सुना विठलनाथ गोसाई जी भाव विभोर हो गए। भगवान भक्त से थोड़ी देर का भी वियोग सहन नहीं कर सकते। अब देखो, कुंभनदास जी को जाना है वहां पे द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए, गुजरात में अपने वैष्णवों के पास में। तो विठलनाथ गोसाई जी ने आज्ञा की कुंभनदास जी को। तो कुंभनदास जी इतने विचलित हो गए, जिनका प्रण हो कि लाला में ब्रज तजिया नाथ न जाऊं, हे लाला में ब्रज तजिया नाथ न जाऊं। आठों याम हे लाला तेरो कीर्तन, आठों याम ओ लाला तेरो कीर्तन, करूं और करवाऊं, पर मैं ब्रज तजिया नाथ न जाऊं, हे लाला मैं ब्रज तजिया नाथ न जाऊं। मंदिर मंदिर करूं टहल मैं, मंदिर मंदिर करूं टहल मैं, एक नहीं अलसाऊं, हे लाला एक नहीं अलसाऊं। उतरी भूल माला लाला की, उतरी भूल माला लाला की, पहर पहर इतराऊं, पर मैं ब्रज तजिया नाथ न जाऊं, हे लाला मैं ब्रज 84 करूं भ्रमण में, ब्रज 84 करूं भ्रमण में, कुंडन कुंडन ओ लाला बैठक बैठक जाऊं। झाड़ी भर श्री जमुना जल सों, झाड़ी भर श्री जमुना जल सों, वल्लभ पधराऊं, पर मैं ब्रज तजिया नाथ न जाऊं, हे लाला मैं ब्रज तजिया नाथ न जाऊं। ओ कुंभनदास जी ने जैसे ही सुना कि गुजरात जाना है, तो इतने वियोग से बावरे हो गए, और कि पूरे दिन चले और सारे दिन चले तो जतिपुरा से अप्सरा कुंड तक पहुंचे, और बार बार गिर पड़ते, हाँ श्री जी बाबा। और जैसे उनका प्रेम विवल हृदय, शाम के समय और अप्सरा कुंड के पास में स्वयं श्रीनाथ जी, श्री ठाकुर जी, और भुजाएं उठा के कुंभनदास जी से कहने लगे, कुंभन तू यार मेरे को छोड़ के जा रहा है। ऐसे सुना, गले से लग के कुंभनदास जी रोने लगे, कितक दिन है जो गए बिन देखे,
कितने दिन बीत गए आपको देखे बिना। आप जानते हैं जो प्रेम होता है इसे प्रेम वैचित्र कहते हैं, और इसमें ऐसा ही होता है कि वो नादिनंत विहार करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनंत काल से नित्य युगल दंपत्ति प्रिया प्रियतम एक दूसरे के साथ में विहार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में पहचान भी नहीं हुई आज तक पूरी है। प्रेम में ऐसा पता नहीं लगता। ही न जान पर कान है कि कान है, ये कन्हैया है कि प्राण है, ये जो धड़क रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते काल जो समय है वो कैसा हो जाता है, वहां पे काल कैसा लगता है। जैसे कुंभनदास जी कह रहे कितने दिन है जो गए बिन देखे, एक दिन की बात हुई है और उन्हें तो कितने दिन हो गए। प्रीति नहीं तो बरसों बाद में भी मिलके कोई उत्साह नहीं। और प्रेमी जन को युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहे। यहाँ तो ये बात है, क्षण क्षण भी युगों के समान प्रतीत होता है ये बात। तो कल बहुत संतों को सुना, बहुत अच्छा लगा। बस भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि एक बार उनके हो जाएं तो उसके बाद में फिर किसी और के हो जाएंगे संभव नहीं। एक बार उनके ठीक से हो जाएं, सम्यक तरीके से उनके हो जाएं, फिर किसी और के हो नहीं पाएंगे। वो सुना है ना तुमने, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी ऐसे हैं, सुग्रीव भूल गए थे, याद करवा दी अपनी। हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं और वो करनी भी चाहिए यही कि हे नाथ मैं भूलू नहीं। हे मेरे प्यारे नाथ तुम्हें कभी नहीं भूलूं, हे मेरे नाथ तुम्हें कभी नहीं भूलूं, हे मेरे प्यारे नाथ तुम्हें नहीं भूलूं, हे मेरे प्यारे नाथ तुम्हें कभी नहीं भूलूं, हे मेरे प्यारे नाथ तुम्हें कभी नहीं भूलूं। ये प्रिया प्रियतम से कहेंगे, ये रोज तैयार होके बैठे रहते हैं आपके इंतजार में। अब देखिए इतनी दूर दूर से सज्जन आते हैं, हमारे प्रभु जी आए, माँ आई है हमारी, और ये हैदराबाद से आए हमारे बाबूजी के साथ में। और विशेष आकर्षण कन्हैया के दर्शन करना था, ठाकुर जी के दर्शन करना था। तो ठाकुर जी ने बुलाया ना, प्रेमी हृदय को भगवान खींचते हैं, बुलाते हैं मोहन ओ मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें, या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, पल पल वो मस्त मुलाकातें, या मैं जानूं या वो जाने, पल पल वो मस्त मुलाकातें।
कह रहे हैं, नहीं जागता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं जागता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ। वो दर्द जुदाई की रातें या मैं जानूं या वो जाने, दर्द जुदाई की रातें या मैं जानूं या वो जाने, मेरे और मोहन की बातें। गम की घन घोर घटालर जी, दामिनी वेदना की रजी। दिल में मीठा सा दर्द उठा, बिजलियां कड़कने लगी और गम की घनघोर घटाएं छा गई। गम की घनघोर घटा गरजी, दामिनी वेदना की लरजी। दृग बिंदु भरी वो बरसाते, या मैं जानूं या वो जाने, भरी वो बरसाते, या मैं जानूं या वो जाने। प्रेमियों का हृदय कैसा है वो जानते हैं, क्षण क्षण उनके लिए कैसे बीतता है ये बात कभी टूटा नहीं मेरे दिल से तुम्हारी यादों का तिलस्म फराज। गुफ्तगू किसी से भी हो ख्याल तुम्हारा रहता है। तो बात ये है, सबसे बोलते हैं, सब बातचीत सब बढ़िया होती है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है ना तो प्रेमास्पद का चिंतन बना ही रहता है। तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि नित्य चिंतन बना रहे, और चिंतन बना रहने का जो एकमात्र साधन है वो ये है कि नित्य सत्संग होता रहे। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल सो, चरण कमल चित करटी, गोवर्धन की गोवर्धन की, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित की बातें, गिरधारी तू सो गई तरती, गोवर्धन की गई तरती, गोवर्धन की। बहुत बढ़िया, ऐसे गोवर्धन की तरहटी में हम लोग रहें, भगवान से नित्य रहें, रहते हैं, और अंत काल आए उस समय तक ऐसे ही रह पाए। एक समय आता है जीव विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दिक्कत बहुत होती है। भगवान संभाल करें, नहीं तो जीव स्वयं तो संभल नहीं पाए। वो सुना है ना, एक गाना है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। तो सही बात है, अब कितनी बड़ी बात है, बहाना हम कितना बड़ा
महत्व पूरी। अगर आप मिल जाओ तो फिर तो कमाल हो जाए। महापुरुषों की वाणी, लौकिक कवियों की वाणी, सारी वाणियां मिलके एक प्रेमास्पद की तरफ जाती है और कहीं नहीं जाती। मैंने जितनी शायरियां पढ़ी, जितने गाने सुने, मैंने कहा इसके एकमात्र और जो अधिकारी हैं वो भगवान ही हो सकते हैं, और कोई संसार में किसको बोलोगे, किसको कहेंगे, किस पे ये बात सूट करती है? हमारा अस्तित्व किससे, कल हम करें सत्ता किससे? वो एक दिन मैंने महामंत्र प्रभु से पूछा, मैंने कहा महामंत्र और प्रहलाद जी बेटे ना, तो मैंने कहा 2-3-4 साल उनकी बात होने वाली है, तो मैंने कहा कुछ सुनाओ। मैं कुछ नया सुना, कुछ भी सुनाओ, कुछ नया सुनाओ। तो इन दोनों ने कौन सा गाया था भैया? वो महामंत्र कहाँ है? महामंत्र, हाँ, इन्होंने सुनाया, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते, मैं और तुम न रहे हम बन जाते, तो सारे दर्द खत्म हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते। तो ये गाया इन्होंने, तो मैंने इसके आगे गाया वो ये दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पुण्य कृपा, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पुण्य कृपा, टुकड़ा कहे और न कोई दिखा, अब मैं और तुम बस एक ही है, अब मैं और तुम बस। टुकड़ा नाम के संत थे मराठी, कह रहे हैं कि वो कहने लगे, टुकड़ा कहे और न कोई दिखा, अब मैं और तुम दोनों एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरे नाम अनेक। कल भगवान के विषय में कह रहे थे, सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, और सत्य उन्हें कहते हैं, सत्ता से सत्य शब्द बना, तो उनकी सत्ता से सब सत्य हैं, तो हम उनकी सत्ता से हैं सारे के सारे। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनसे हमारे अंतर के तार सदा जुड़े रहें, जुड़े हैं, नित्य जुड़े हैं, बस इस बात की विस्मृति न हो, और नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बस ऐसे भगवान से प्रार्थना हम करते रहें। पिताजी कहेंगे, बाबूजी आज आप कुछ कहेंगे, कोई मैसेज बच्चों के लिए, आशीर्वचन। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरे को बोलने का अभ्यास बिल्कुल नहीं है, फिर भी मुख्य मुझे तो एक ही चीज लगती है कि भगवान का नाम, बस ये मुख्य मुझे लगता है। भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, और जितना हो सके उतने ये कथाएं या तो पुस्तक पढ़ना है जो भगवान से रिलेटेड, वो अगर करते रहेंगे तो अपना काम कल्याण अवश्य हो जाएगा।
जय श्री राम। पुस्तक पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। भाऊजी ने जो बात बोली ना, उस बात में इतना वजन है। बात में वजन क्यों? क्योंकि उसके पीछे भजन है। हम बाबूजी के साथ रहे हैं और जो लोग हम वाटिका में हम रहे 4 दिन साथ में रहे, और वैसे भी हमारा परिचय बहुत पुराना होने वाला है, तो हमेशा भगवान नाम लिखते रहते हैं और बाकी टाइम में ये खटखटिया, ये काउंटर, ये माला रहती है साथ में। हमारे तो हाथ में भी काउंटर हो तो भी हमें याद नहीं दिलाता है कि काउंटर बहुत बुरी चीज नहीं है। अभी कोई कहते कि माला छूट जाएगी, नहीं, माला तो माला जब से होती है, माला का तो आध्यात्मिक प्रभाव है ही। माला हाथ पे रहेगी, लेकिन जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके साथ में कैसे घूम रहे हैं, बीच में माला नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए भी अनवरत चलने के लिए काउंटर हो गया। और फिर ये कट करेगा ही ना बीच में, तो याद दिलाएगा ना, आपके पैर रखा रहे कुछ तो जपो, तो भगवान का नाम जप होगा किसी बहाने, माला हाथ में होगी सब। तो बाबूजी का हमने शेड्यूल देखा है, उसपे सत्संग सुनते रहना, नाम जप, लिख के नाम जप, और काउंटर के माध्यम से, और संतों का सत्संग, और पुराने रामायण और महाभारत वगैरह सब देखते रहते हैं। उसपे सामने वो चलता रहता फोन में और वो लिखते रहते हैं। तो बहुत अच्छा जीवन है, ऐसा ही जीवन भगवान सबको दे। जय जय। पिताजी कहेंगे, पिताजी से। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं अभी वल्लभाधीश जी की जन्मभूमि चंपारण मध्य प्रदेश में है। रायपुर गया था, रायपुर के 50 किलोमीटर के पास में चंपारण है। वहाँ दर्शन का सौभाग्य मिला, तो वहाँ उस भूमि में घूमने पर अभी भैया जैसे बता रहे हैं, भगवान और उनका चंपारण, ऐसे तो देखा जाए तो वल्लभाधीश जी भगवान के अंशावतारी थे, इसलिए ठाकुर जी में और उनमें कोई भेद नहीं है। और उस भूमि पर जो लोग निरंतर जाते, गुजराती वहाँ पर ज्यादा जाया करते हैं। हम लोगों में से भी जो लोग वल्लभ कुल के हैं, पुष्टि मार्ग के हैं, वो लोग बहुत उस तीर्थ को महत्व देते हैं। गौशाला है बगल में, बहुत सुंदर गौशाला ठाकुर जी की। एक वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर एक संगम है, यहाँ महानदी और 2 नदियों का और संगम होता है। तो जो इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा था, वैसा ही कुंभ मेला यहाँ पर राजीव जगह का नाम है, राजीव, और वहाँ उसके पास में ही है राजीव नयन, भगवान राम का एक ऐसा दिव्य स्थान है जो बहुत प्राचीन है। और ये भैया रामायण में अपने लोमस ऋषि जिस जगह तपस्या किए थे, वो कुटिया उनकी, वो स्थान उनका। तो वहां पर हमने पूछा, भाई कुटिया स्थान लोमस ऋषि तो हजारों वर्ष पहले हुए हैं, वो स्थान, तो वहां एक वृक्ष को जब देखा हमने तो मन में आया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काल बदलता जाता है, समय बदलता है, लेकिन इतना प्राचीन वृक्ष की आयु, जो वट वृक्ष है उसमें 4-5 तरह के वृक्ष मिले हुए एक ही जगह में, और उन सब वृक्षों का कलेवर देखा जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत आदि अनादि प्राचीन है। और लोमस ऋषि का स्थान वहाँ, वो स्थान भी बहुत दिव्य है। हमारे भारत भूमि के अंदर में जो ऋषि मुनियों ने और हमारे महापुरुषों ने बनाया जो कुछ स्थान है, उनका महत्व यही है कि लोग वहाँ के आदिवासी, आसपास के इलाके के क्षेत्र के लोग जो इलाहाबाद नहीं आ सकते, वो क्या करें, वो कुंभ नहीं नहाएंगे, बोले नहाएंगे। उनके लिए वहाँ 3 नदियों का संगम बना दिया, और इतना बड़ा मेला वहाँ लगता है। अब की वर्ष वहाँ के लोगों ने मेरे को बताया, इसके पिछले 3-4 साल तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ 25,000 से 30,000 आदमी इकट्ठे होते थे। अभी अब की बार 10-15%, 20% आदमी ज्यादा है और इससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, बोले इस मेले का नाम उन लोगों ने रखा था कुंभ क्षेत्र,
और इन लोगों ने आते ही इसका नाम कर दिया पुण्य क्षेत्र, कुंभ हटा दिया, पर कुंभ नहीं है ये, पुण्य है। मतलब हिंदू लोग संगठित ना हो, वो एक जगह किसी भी बात से इकट्ठे होते हो तो उसको, उस मिथक को तोड़ो, उसको मिथ्या करार दो, उसको झूठा कर दो, उसके विषय में महत्व बुद्धि कम कर दो, ऐसी इनकी धारणा है। ऐसा क्यों करते हैं इसका पता नहीं है, लेकिन हमारी आपकी जड़ें जो है वो पाताल में है, और इसलिए ये लोग कितना ही प्रयास कर ले कि हम तोड़ दें इनकी भावना को, इनके विश्वास को भंग कर दें, हम लोगों को ठाकुर जी से अपना जो संबंध जोड़ना है वो अपने लिए नहीं जोड़ना कभी भी, कि भगवान मेरे काम आए। आज कोई भी भगवान की तरफ चलता है और भगवान से मांगता है मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी के साथ शादी हो जाए, इस काम के लिए वो भगवान की तरफ चलता है, भजन भी करता है, सकाम भावना से करता है, और अगर उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो भगवत विश्वास टूट जाता है उसका। तो ये जो बात है ये हमको नास्तिकता की ओर ले जाती है कभी कभी, और हम भगवान से संबंध क्यों जोड़े? अगर इस महत्व को, इस सत्य को हम जान ले, हम भगवान के बिना रह नहीं सकेंगे। अब जो नाम जप में लग जाता है, कलयुग में नाम जप की महिमा क्यों बताई गई? केवल एकमात्र कारण यही लगा कि और सारे अंग हमारे शिथिल हो जाएंगे, लेकिन ये जीवा जो है ये हमेशा ये जवान बनी रहती है, और अंग बीमार हो जाते हैं, लेकिन इसमें बीमारी लास्ट में आती है, जब आदमी जाने लगता है। तब बोलते हैं कि जिस आदमी का काल हो नजदीक, मृत्यु नजदीक हो, उसको जीभ दिखाई नहीं पड़ती, ये प्रमाण है। ऐसे करके वो जीभ निकाले, अपनी आंख से देखे, अगर जीभ उसको दिखाई नहीं पड़ती है तो कहते हैं तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई। एक कारण ये बताया गया। अभी डर मत जाना देख के। हाँ, ये कहते हैं डरना मत, जीभ नहीं दिखे तो, वो नहीं, ऐसे प्रमाण बताए, जैसे कान मुड़ जाता है, नाक टेढ़ी हो जाती है, जीभ दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये सब लक्षण बताए उसमें। प्रहलाद जी तो नहीं देख पा रहे, कह रहे मैं तुम देख पा रहे। नहीं ऐसे नहीं देखते। हम लोगों को यहाँ जो सत्संग चलती है, इस सत्संग का महत्व क्या है? बोले इस सत्संग में प्योर मक्खन दिया जाता है, इधर उधर की बातें नहीं है, भक्तों के चरित्र होंगे, महापुरुषों की बातें होंगी, और उसका खुलासा होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन भैया के कहने की शैली इतनी सुंदर होती है कि वो बात को हृदय तक जमा देती है, अंदर जाकर टच करती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे जो ये खेलने की उम्र है और मौज मस्ती करने की उम्र है, उसमें से पकड़ करके ला करके और यहाँ बिठा दिया इनको। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? लेकिन साथ साथ में ये लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं। मैं कहूंगा अनुग्रह परमात्मा का प्राप्त करके फिर पृथ्वी पर आए हैं। इसलिए केवल आप लोग, आप अपने लिए भजन नहीं करना है आपको तो कई लोगों को और जागृत करना है, जगाना है। हम लोग जब शहर की तरफ जब जाते हैं, मैं अभी इससे पिछली बार गया था तो ईरोड, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, कितनी सिटी गया। इस बार रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव 3 जगह गया। लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत होता है घर घर के अंदर में हर जगह आपस में मतभेद, प्रेम का अभाव, माता पिता पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उन लोगों को देखने वाला नहीं मिलता। एक बेटा नौकरी कर रहा, बेटी भी नौकरी, बहू भी नौकरी। अरे धन से क्या करोगे? धन को लेके साथ में जा नहीं सकते हो। धन का क्या उपयोग है जब तुमको पैदा करने वाले माता पिता दुख पा रहे हो? उस धन से तुम क्या कर लोगे? और आप अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो तो आने वाली आपकी पीढ़ी आपकी सेवा नहीं करेगी। लिख के रख लीजिए अपने पास। आप समझते हो ये हमको निहाल कर देंगे जो हमारे हैं? हम अपने माता पिता को नहीं किए तो कौन देखा? इसने तो देखा नहीं। अब हम इसको खूब प्यार से, लाड से पढ़ा रहे हैं, योग्य बना रहे हैं, ये तो हमको जरूर देखेगा। कैसे देखेगा? ये भी नहीं देखेगा आपको। ये निश्चित बात है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको पीछे वो जो संतान आती है, संतति आती है, वो उनकी सेवा करती है। हमने प्रमाण देखा, हमारे दादाजी, हमारी दादी माँ, उन लोगों को माँ पिताजी हमारे क्या करते थे? हमारे पिताजी सबसे लड़ लेते थे। अपने माँ और पिताजी की सेवा में जरा सी चूक होते ही हम सबको झाड़ देते, हमारी माताजी को भी डांटते थे।
अपनी माँ को और अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं करना। तो ये जो बातें देखी, उसका असर क्या कि उन्होंने जिस तरह सेवा की, इसके बाद उनके समय में भी उनकी संतति भी हिम्मत नहीं कर सके और उन लोगों को भी उनकी सेवा वैसे ही मिली। तो हम लोगों को, हम जिस जगह बैठे हैं, हम लोगों को उस परंपरा में जो शुरू से आ रही है हमारी परंपरा, उसमें भगवान ने संसार का निर्माण किस लिए किया? बोले आप पहला पद सुनाते हो, पद रत्नाकर का पहला पद है। भैया से 2 लाइन सुन लीजिए। और 2 चंद्रमा 2 वलि पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिया 2 मछली जल गौ आशय आलंबन 2 विषयालंबन 2 विषयालंबन 2 प्रेमी प्रेमास्पद 2 तत् सुख सुखिया 2 प्रेमी प्रेमास्पद 2 तत् सुख सुखिया 2। प्रेमी और प्रेमास्पद 2 नहीं है, आश्रय आलंबन 2 नहीं है। इस बात को अंदर में बिठाना है, पद गा करके निकल नहीं जाना है। पहला पद है, लेकिन जीवन का अंतिम पद है ये हम लोगों के, कि भगवान ने हमारा निर्माण अपने लिए किया है और यहाँ तक कह दिया कि तुम इस जितनी माया मैंने बनाई, जितने विषय भोग बनाए, तो बिना किसी चिंतन के इन सब का भोग कर, उपभोग कर। लेकिन ये बात मत भूलना कि तेरा निर्माण मैंने केवल मेरे लिए किया है। तू सबका भोग कर ले, लेकिन तेरा जो असली लक्ष्य है, तेरा जो प्रापणीय वस्तु है, वो मैं होना चाहिए, दूसरा नहीं। इसीलिए गीता जी में कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अनुस्मर मतलब तुम मेरा स्मरण रखेगा फिर युद्ध कर। तो ये संसार युद्ध है, ये संग्राम है हर मनुष्य के लिए। लेकिन इस संग्राम में क्या करना है? बोला भगवान का स्मरण करना है। स्मरण क्या? कि मैं उनका हूं, वो मेरे हैं और मेरे अंदर वही है, मैं नहीं हूं। असली चीज लास्ट में जाकर मिलेगी। पहले लक्ष्य रखना है कि हमें प्राप्त यही करना है कि मेरे अंदर मैं जो बैठ करके और जी रहा हूं, मैं अपने आप को कुछ भी मान रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, वही है इसमें, मैं नहीं हूं। और अब खोजने जब जाएंगे अंत में वो मिलेगा कि वही है, हम नहीं है। और जहां ये लक्ष्य सिद्ध हो गया, उसके बाद में बोले करने का वेग समाप्त हो जाएगा। हम सबके सब एक वेग लेके आए हैं संसार में। ये कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्म करने का वेग है, इसके लिए मिली है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जानकारी के वेग को निकालने के लिए। हम जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं संसार में। मेरे को ज्ञान हो जाए, और जान लो और जान लो। जानने की भूख मिटती नहीं है, उसी तरह करने की भूख मिटती नहीं है। तो बोले पाने की भूख, बोले पाने की भी भूख मिटती नहीं है। इतना मिल गया तो और मिल जाए, और मिल जाए, और पालू। तो बोले ये तीनों अतृप्ति है। और ये तीनों कब पूर्ण होगी? बोले जानना बाकी न रहे, करना बाकी न रहे और पाना बाकी न रहे। ये तीनों तब होगा जब वो असली प्राप्ति हमको प्राप्त हो जाएगा। बस इसी लक्ष्य के कारण ये सत्संग, सत्र, ये भजन, ये सुमिरन, सबका सब इसके लिए। महाराज जी ने कहा शरीर छूटने से पहले पहले हमारा शरीर हमारे से, हमारी आत्मसत्ता इस शरीर को जब छोड़ती है, अंतिम श्वास जब आता है, उसके पहले पहले करने का वेग, जानने का और पाने का वेग, ये तीनों में हमारे समाप्त तीसरी हो जाए कि भी हम तीनों कर चुके, न करना बाकी है, न जानना बाकी है, न पाना बाकी है। हम स्वयं अपने आप में कृतकृत्य हैं, ज्ञात ज्ञातव्य है, प्राप्त प्राप्तव्य है। तो मतलब हमारा असली लक्ष्य हमको प्राप्त हो गया। यही हम लोगों को प्राप्ति है। इस सत्संग का सत्र, इस सत्संग का जो हम लोगों का जो लक्ष्य दिखता है, वो ये राधा माधव जो है ना, ये राधा माधव तो विग्रह के रूप के अंदर में हमारे सामने हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? बोले वो कौन सी चौपैया जिसमें कहते हैं जीव पाए
निज सहज स्वरूपा मम दर्शन मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाई निज सहज स्वरूपा। देखो पहले भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल यही है। क्या है मेरे दर्शन का फल? बोले अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अगर आपको अपने स्वरूप का बोध पहले हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, और परमात्मा का दर्शन पहले हो जाए तो आपको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। और यही हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। भगवान क्या कितने देर तक? अब 10:15 निकलना है। 10:15 निकलना है, 15 मिनट। अच्छा पिताजी अभी निकलेंगे गीता भवन के लिए।